हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है एक सैमसंग का डिवाइस जिसमें एफआरपी की प्रॉब्लम है। इसमें ये कई जगह से वापस भी आया मेरे पास। इसका जो एफआरपी है वो अनलॉक हुआ नहीं है, कई जगह दिखाया है इसमें, क्योंकि इसमें टेलको भी काम नहीं कर रहा है और इसका नोटिफिकेशन जो प्रॉब्लम नोटिफिकेशन भी काम नहीं कर रहा है। अगर आप चलिए, सबसे पहले हमने इससे वाईफाई को कनेक्ट करके आगे बढ़ाया तो ये दिखाता है या तो पैटर्न डालें या अपना जो ओनर जीमेल आईडी यानी पहला जो जीमेल आईडी बड़ा हुआ था उसको वो डालें इसमें। लेकिन ना ही हमारे पास जीमेल आईडी है पहली वाली और ना ही हमें इसका पैटर्न पता है जिससे अनलॉक होगा। तो चलिए किस प्रकार से अनलॉक करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए तो आप 100% अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में 3-4 मेथड जो हैं वो सारे के सारे मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले हम आपको टेलबैक के माध्यम से समझाते हैं। होम की को 3 बार प्रेस करने के बाद इनेबल करने के बाद इसको टेलबैक मोड में ले जाएगा। उसके बाद 3 बार यानी होम की को 3 टाइम प्रेस करके इसको ऑफ कर दिया टेलबैक को, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है टेलबैक यहाँ से। उसके बाद चलते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ, इसको ट्राई करते हैं नोटिफिकेशन जो सिस्टम है जिसके द्वारा अनलॉक हो जाता है उसके द्वारा। लेकिन कस्टमर ने बताया था कि भैया मैंने ट्राई किया था, ये नोटिफिकेशन भी इसका काम नहीं कर रहा है। तो हम आज इसको जो नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को फिक्स करके किस प्रकार से डालते हैं। इसमें डाला है हमने पिन कोड लगा हुआ सिम कार्ड। पिन कोड लगा हुआ सिम कार्ड से ये है कि ये सिम डालते ही ये पिन कोड मांगेगा जो हमने सिम कार्ड में पिन लॉक लगाया था। इसके 2 तरीके हैं। पहले हम सिम को निकालेंगे और पावर बटन एक साथ दबाएंगे तो हम नोटिफिकेशन सेटिंग में चले जाएंगे। ये हमने एक साथ पावर बटन और सिम कार्ड निकाला, हमारा नोटिफिकेशन पैनल ऊपर आ गया निकल के। लेकिन बहुत से लोगों के फ़ोन में ये काम नहीं करता। सिम निकालने के साथ पावर बटन दबाने से जो नोटिफिकेशन है वो खुलता नहीं है। उसके लिए हम आपको एक और विधि बताएंगे अभी। सबसे पहले इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे यहाँ से नोटिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, ये नोटिफिकेशन ऊपर जा रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। उसके लिए एक और जो तरीका है वो बताएंगे। ये हमारा पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड डालेंगे इसमें सिम में। ये हमारा जो पिन कोड हमने 00 सेट किया था 4 टाइम 0। उसके बाद ओके और पावर बटन एक साथ दबाएंगे। आपका डिवाइस है जो दोनों में से किसी एक यानी ट्रिक के द्वारा नोटिफिकेशन सेटिंग में चला जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन यहाँ से भी काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हम सेटिंग जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्लूटूथ पावर ऑन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये कुछ देर टाइम लेगा कुछ यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा इस पर कॉन्टैक्ट अस। ये कॉन्टैक्ट अस पे हमें क्लिक करना है, उसे आगे बढ़ा देना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इसमें एक्टिव चालू नहीं होगा यानी कनेक्ट नहीं होगा तो ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ये बैक होता रहेगा बार बार। उसके बाद ओके प्रेस करना है हमें। ओके प्रेस करने के बाद ये एग्री करके यानी एग्री करना है इसको। एग्री करने के बाद ये आपको अपडेट करना है। गैलेक्सी स्टोर है जो वो अपडेट करना है। गैलेक्सी स्टोर हमारा अपडेट हो रहा है, ये कुछ टाइम ले रहा है यहाँ। और अपडेट करने के बाद ये दोबारा से वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ से शुरुआत है, यानी और कॉन्टैक्ट अस। इस पर दोबारा क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट अस पे सेम प्रोसेस दोबारा करनी है, आगे बढ़ाना है। ये फिर अपडेट मांगेगा लेकिन ये ऑलरेडी से अपडेटेड है तो ये खुल जाएगा इस टाइम। ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, कॉन्टैक्ट अस पे पहुँचेगा लेकिन कुछ नहीं करना। यहाँ पे एग्री करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है, एग्री करना है और ये खुल गया हमारा जो स्टोर है गैलेक्सी स्टोर खुल गया। यहाँ पे जो सर्च आइकन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे सर्च करना है, हमें कोई भी ब्राउज़र सर्च कर लेना है। जैसे सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ क्रोम ब्राउज़र सर्च करने के लिए मिलता है नहीं मिलता। ये सामने लिखती है क्रोम और इसे सर्च करते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउज़र हमें यहाँ पर नहीं मिला है तो हम इसमें सर्च करेंगे ब्राउज़र, ओनली ब्राउज़र। क्रोम नहीं मिला है हमें यहाँ पर, हम इसे ब्राउज़र सर्च करते हैं। ध्यान रखना है आपको, ब्राउज़र सर्च हो रहा है तब तक ब्राउज़र इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ अपना जो भी डिवाइस आपके हाथ में है ये सेम प्रॉब्लम आ रही है 100% कर सकते हैं किसी न किसी मेथड के द्वारा। और एक और बात आपको बताऊं, अगर आपके फ़ोन में जो नोटिफिकेशन वो खुल गया है तो आपको यहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिना जीमेल आईडी के आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। उसके लिए आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, वो वीडियो देख लो। आपको बिना जीमेल आईडी और बिना इंटरनेट की सहायता के आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर लोगे अगर आपका नोटिफिकेशन खुल जाता है। और ये वीडियो उनके लिए जिनका नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, नोटिफिकेशन काम ही नहीं कर रहा है, ये उनके लिए वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बन रही है। तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन कर लिया हमने और इसमें हमें टेक्नो केयर ट्रिक्स एप्लीकेशन को सर्च करके इसको पहले इसमें डाउनलोड करना है। और टेक्नो केयर एप्लीकेशन हमारा ये एक्सेप्ट करना है। ये यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्ट कर लिया हमने।
उसके बाद ये हमारा टेक्नो केयर एप्लीकेशन आ गया है इसमें भाई। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे, आपका डिवाइस अनलॉक हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी कमाल की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं और भी। और मोबाइल से संबंधित हर समस्या का समाधान आपको चैनल पर मिल जाएगा। कुछ अभी और भी वीडियो पड़ी हैं, एडिटिंग चल रही है और कुछ वीडियो अपलोड भी होने वाले हैं। आज भी होगी एक वीडियो और अपलोड, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो और भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा टेक्नो केयर एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। उसके बाद करना है हमें इसमें एपेक्स लॉन्चर सिंपल सा इसमें लिख देना, डाउनलोड करना है एपेक्स लॉन्चर। यहाँ पे ये लिख दिया हमने एपेक्स लॉन्चर और इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें कई वेबसाइट ऐसी हैं जिससे ये डाउनलोड नहीं होगा, देख लेना चेक करके कि कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, कौन सी से नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ वेबसाइट सपोर्ट नहीं करती हैं डाउनलोडिंग को। वैसे मैं कोशिश भी करूँगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की, और हालांकि लिंक से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको तो दूसरे डिवाइस में काम डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप देख लेना है। ये एपेक्स लॉन्चर क्या वेबसाइट आएंगी आपकी, कुछ वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होगा, कुछ एरर करके दिखा देगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। हालांकि अप टू डाउन से जो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन हुआ ना था, तो मैंने वो जो पार्ट था वो कट कर दिया है। मैंने सीधा डाउनलोड वाला पार्ट ही दिखाया जैसे डाउनलोड हुआ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। 32-33 मिनट की वीडियो को कट करके छोटा किया है इसको। हमारी पहली जो वीडियो जैसे मैंने मैक्स की, उसमें नोटिफिकेशन आराम से काम कर रहा, तो वो हमने बिना जीमेल आईडी और बिना इंटरनेट कनेक्शन के रिपेयर कर लिया था। तो उसमें हमने वॉइस नहीं लगा पाए थे, क्योंकि हमारी जो पुरानी जो वीडियो है उसमें वॉइस ओवर नहीं हो पाया किसी वजह से। अभी जो नई वीडियो आ रही है सारी की सारी में वॉइस ओवर कर रहे हैं हम। तो ये हमने सबसे सिंपल से अपना एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं आप। ये हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे जो कट कर दिया, वहाँ से होम स्क्रीन कर दिया। यहाँ पे ट्राई और कैंसिल ऑप्शन तो आते हैं, ये आप फ्री ट्रायल करना, कैंसिल ना करना। कैंसिल कर दोगे ये जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँच जाता है, फिर दिक्कत आती है, सारा कुछ शुरू से करना पड़ता है। उसके बाद हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद जाना है हमें बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद जाना है, ये नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद आता है डिवाइस एडमिन ऐप्स, ये वाली सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। और हमारा फाइंड माई डिवाइस का जो टिक लग रहा है इसे डीएक्टिवेट कर देना है। ये हो गया हमारा डीएक्टिवेट। उसके बाद बैक जाना है हमारे, ये आ गया हमारा जो ऐप्स ऑप्शन है, इस पर जाना है। और यहाँ पे देखना है शो सिस्टम ऐप्स, एक ऑप्शन होगा, ये रहा शो सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखना हमें गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, ये आप देख लेना है, इसमें मिल जाएंगे। आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पे किस्म का ऐप्स होते हैं तो ऊपर हो जाता है, कम ज़्यादा होते हैं नीचे मिल जाता है। गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, ये दोनों ऐप्स को डिसेबल करना है। ये हमारा गूगल प्ले सर्विस, इसे डिसेबल कर दिया। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर हो गया, गूगल प्ले स्टोर को भी डिसेबल कर देते हैं। ये कर दिया हमने गूगल प्ले स्टोर डिसेबल। यहाँ पे कभी कभी किसी के साथ एक दिक्कत आ जाती है, हम ये बैक कर रहे हैं, बैक करते करते अचानक से बिल्कुल पीछे चला जाता है जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। उसको सेम स्टेप के द्वारा आप दोबारा से यहाँ पे फिर करके आ सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा ये होगा कि आपको डाउनलोड दोबारा नहीं करने पड़ेगा, डाउनलोड मिल जाएंगी। उसके बाद टेक्नो केयर ट्रिक्स को हमें इंस्टॉल कर लेना है। अपने डाउनलोड उसमें फाइल मैनेजर में जाकर डाउनलोड फोल्डर मिल जाएगा, ये फाइल्स में जाके माई फाइल्स में जाकर डाउनलोड फोल्डर में जाके ये मिल जाएगा। इसको हमें कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद जाना है हमें अकाउंट में, ये मिलेगा हमें क्लाउड एंड अकाउंट्स में। उसके बाद अकाउंट, उसके बाद ऐड न्यू अकाउंट। उसके बाद जाना है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट में जाने के बाद सिंपल सा हमारा जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए मांगेगा, जिसमें आपको कोई भी आपके पास कोई भी जीमेल आईडी है पासवर्ड डाल के सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। ये जो ब्लर कर दिया हमने सिक्योरिटी रीजन के लिए कर दिया है, आपको दिख नहीं रही होगी ना इसमें जीमेल आईडी। और उसके बाद ये हमारा लॉगिन हो जाएगा सिंपल सा, ये हो गया हमारा लॉगिन। ऊपर हमारी जीमेल आईडी दिख रही है, ये यहाँ पे ये ऊपर जीमेल आईडी दिख रही है, हमने जो जीमेल आईडी डाली इसको बैक कर देना सिंपल से। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि इसमें यहाँ से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देती हैं, वो फिर दिक्कत करता है, वो फ़ोन आगे वो ऑन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर को दोनों को इनेबल करना है। सबसे पहले ऐप्स में जाकर उन दोनों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। उससे पहले रिस्टार्ट ना करें, अगर रिस्टार्ट करोगे उससे पहले तो आपका फ़ोन प्रॉब्लम करेगा, मतलब रिस्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन वो आगे जो उसका जो फ्रंट आता है यानी सैमसंग करके लिखा हुआ आता है उससे आगे नहीं बढ़ेगा।
ये हमारी सिम हमने निकालने का ध्यान ना रहा, हमने सिम को निकाला नहीं था। आप निकाल भी सकते हैं बीच में से, नहीं भी निकाल सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपल से सिम को निकाल देते हैं। चाहें तो हम अपनी सिम का जो पिन कोड है यानी 4x0 उसको डालकर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसे निकालना है ठीक से, इसलिए हमने सिम कार्ड को निकाल दिया। उसके बाद सिंपल से यहाँ से आगे नहीं बढ़ता अगर आप उन दोनों यानी गूगल प्ले स्टोर को इनेबल नहीं करते। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा हमने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि, और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है सीधा सा। इसे आगे बढ़ा देना जैसे जैसे वीडियो में दिखाया उस तरीक़ा से। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी है पीछे। और ये लास्ट तक देखते रहिए, फ़ोन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। ये नहीं है कि जी बीच में से कट करके दिखा दिया। यहाँ पे आप सेटअप जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं। अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर ना अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक मत करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसे जैसे वीडियो में दिखा उस हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो डिवाइस है ये हो गया है सफलतापूर्वक चालू बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, आप हिंदी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई जो आपसे ऐप इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा तो आप ये समझ नहीं पाते अब क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है। तो उसके लिए सिंपल सा इसके बाद जो इंटरफेस आएगा, आप कोई सा भी सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद जो टिक लगे हुए हैं इनको सबको हटा के आप फिनिश कर दें। यहाँ से फिनिश करने के बाद आपका डिवाइस ये चालू हो जाएगा, यानी कि जो FRP की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। ये हमारा यहाँ पर कुछ ये ऊपर ऐप्स वगैरह आ रहे हैं, आप इनको जो टेक्नो केयर थे और ये FF लॉन्चर इनको आप अनइंस्टॉल कर दें दोबारा से। इसको हम दोबारा से ऑफ़ करके दिखाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी तो वो उस फ़ोन को चालू करके दिखा दिया हो कहीं से कर करके, तो इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया फ़ोन को। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक जब तक ये वीडियो बनाए तब तक हमारे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके होंगे शायद 1000। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।